बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.7 वाली एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें से एक इक्वेशन हमें नज़र आती है लीनियर और दूसरी भी हमें लीनियर ही नज़र आ रही है। अब देखा जाए ऊपर जो हमने क्वेश्चन 1-2 किए थे उसमें हमने एक इक्वेशन देखी थी कि लीनियर थी और दूसरी क्वाड्रेटिक थी। तो हम क्या करते थे कि जो लीनियर थी उसमें से एक वैल्यू निकाल लेते थे किसी भी वेरिएबल की, उसको हम दूसरी जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक उसमें पुट कर देते थे। फिर हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आती थी और इस तरह हम सारा प्रोसेस करके सारे दोनों जो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज़ को निकाल लेते थे और एक सोल्यूशन सेट बनाते थे। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमारे पास दोनों ही लीनियर है, यानी लीनियर इक्वेशन है दोनों। तो अब हमने क्या करना है, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पे भी ये ऑप्शन मौजूद है कि हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लें और दूसरी में पुट कर लें। तो हमने यहाँ पे भी बेसिकली यही चीज़ करनी है कि वैल्यू निकाल लेनी है किसी भी जो इक्वेशन है उसमें से किसी भी वेरिएबल की, और उसको हमने पुट कर देना है दूसरी में। तो यहाँ जो सिंपल तरीका है, सिंपल जो इक्वेशन नज़र आ रही है वो ये पहली वाली है, यानी 3 और 4 में देखा जाए तो ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं इन दोनों में। तो यहाँ पर देखा जाए सिंपल जो इक्वेशन है उसमें से जो वैल्यू निकल सकती है हम उसको निकाल लेंगे और जो जो होगी दूसरी इक्वेशन लीनियर वाली उसमें पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो प्रोसेस चलेगा उसमें से वैल्यूज़ निकल आएंगी वेरिएबल्स की। तो हम आज यही तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हम इन इक्वेशंस को कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और 2 डिवाइड बाय एक्स 5 डिवाइड बाय वाई इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है कि हमें जो सिंपल इक्वेशन है लीनियर वाली उसमें से हम वैल्यू निकाल लेंगे वेरिएबल की, वाई की भी निकाल सकते हैं एक्स की भी। तो यहाँ से हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ हमने कहा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू को निकाल लिया 7, ये माइनस वाई प्लस वाई बन गया उधर जाके। तो इसको भी मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया, क्योंकि जब हमने इस जो वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है तो हमारे पास हो सकता है वाई की वैल्यू निकल आए, तो हम उस वाई की वैल्यू को यहाँ पुट करके एक्स की भी निकाल लेंगे वैल्यू। अब यहाँ सबसे पहले तो हमने इसको पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 2। सबसे पहले हमने इक्वेशन 2 को लिख लेना है, जो इक्वेशन है 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 को लिख लिया। अब हम इसमें एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं। 2 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू 7 प्लस वाई माइनस 5 डिवाइड वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 के। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब हमने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ देखा जाए तो ये डिवाइड में वैल्यूज़ है तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। हमने लिया इनका एलसीएम, तो एलसीएम में दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई, वाई भी आ गया इधर ही और 7 प्लस वाई भी इधर ही आ गया। अब आगे हमने क्या करना है कि अब इसको सोल्व करते हैं। तो 7 प्लस वाई से कैंसिल हुआ तो हमारे पास जो वाई बचा हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 2y। अब माइनस लगाते हैं, अब यहाँ है वाई, अब वाई से कैंसिल हुआ और बाकी जो बचा हमारे पास 7 प्लस वाई था। अब इस 7 प्लस वाई को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये बन जाएगा 7 प्लस वाई और ये 5 से मल्टीप्लाई भी हो गया। तो इस तरह हमारे पास इक्वल टू 2 के आ गया। अगला काम हमने क्या करना है कि ये जो नीचे वैल्यू इसको उधर ले जाएंगे और यहाँ जो चीज़ें सोल्व हो रही हैं उनको कर लेंगे। 2y माइनस, अब ये 5 को 7 से किया तो 35 आ गया और माइनस प्लस माइनस और 5 को y से किया तो 5y आ गया। इज इक्वल टू लगाया और 2 लिखा और यहाँ से हमने y 7 प्लस वाई को उधर ले गए। अगला काम हमने क्या करना है कि 2y माइनस 35 माइनस 5y ऐसे ही लिखा और अब इसको सोल्व करना है। 2 7 14y और 2y को y से किया तो 2y का स्केयर आ गया। अब हम इसको अरेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्केयर वाली एक वैल्यू है और उसके बाद खाली y वाली यानी 1 की पावर वाली और एक खाली कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के लिए हम एक ही तरफ वैल्यूज़ को ले आएंगे, यानी यहाँ से हम इधर ले आते हैं, माइनस 14y हो जाएगा, ये माइनस 2y का स्केयर बन जाएगा इज इक्वल टू आगे हमारे पास 0 के। आगे हम क्या करेंगे कि जो सेम वेरिएबल्स वाली यानी उनकी पावर्स वाली वैल्यू उनको इकट्ठा कर लेंगे, यानी यहाँ पे सिर्फ माइनस 2y का स्केयर एक ही वैल्यू है बस, तो इसको हमने यहाँ अलहदा से लिख लिया। अब अगला हमने y की वैल्यू देखनी है, वो ये है, एक ये है और एक ये है, तो हम इसको इकट्ठा करके अरेंज करके लिख लेंगे। फिर हमने माइनस 14y लिखा। अब खाली कॉन्स्टेंट माइनस 35 बचता है, इसको वैसे लिख लेंगे। आगे हमने क्या करना है कि यहाँ से माइनस 2y का स्केयर तो वैसे आप इसको सोल्व करते हैं। ये 2y माइनस 5y तो ये बन गया हमारे पास माइनस 3y। फिर आता है माइनस 14y, इसको भी वैसे लिख लेंगे, 2 स्टेप्स में कर लेते हैं। माइनस 2y का स्केयर, अब माइनस 3y माइनस 14y ये बन गया माइनस 17y, माइनस 35 इज इक्वल टू आ गया 0 के।
अगला हमने क्या काम करना है कि देखें यहाँ पर हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है, तो हमने माइनस को कॉमन ले लेना। ये बन गया 2y का स्क्वायर, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस में तो प्लस में हो जाएंगे, यानी अब 35 इजिकल टू आ गया 0 के। अगला हमने क्या करना है काम कि 2y का स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इजिकल टू आ गया हमारे पास 0 के, क्योंकि ये जो माइनस है वो ख़त्म हो गया उधर जाके, यानी समझे ये -1 है, तो ये -1 जब उधर जाके डिवाइड ही होगा क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो वो 0 हो जाती है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ देखा जाए तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसे हम फैक्टराइज कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, कुछ भी कर लें। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर इसमें हमारे पास कोई फैक्टराइजेशन हो रही है तो वो कर लेंगे। अब यहाँ हमारे पास है जो कोफिशिएंट उसको 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आता है 70। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए प्लस माइनस करें 17 आए और मल्टीप्लाई करें तो 35 आए। तो अगर हम देखें 7 × 10 तो ये हमारे पास 70 आता है, और अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास 17 आता है। तो यहाँ हमने लिखा 2y का स्क्वायर प्लस 17y, ये हम एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। ये प्लस 7y प्लस 10y फिर प्लस 35 इजिकल टू आ गया 0 के। तो यहाँ से हमने क्या किया, इनको अब फैक्टराइज करते हैं, कॉमन ले लेते हैं जो चीज़ आ रही है। यहाँ से हमारे पास सिर्फ y कॉमन आ रहा है क्योंकि अंदर फिर आ जाता है 2y प्लस 7, और यहाँ पे इस जगह हमारे पास प्लस 5 कॉमन आ रहा है, और फिर अंदर आ जाता है 2y और प्लस 7 इजिकल टू आ गया 0 के। अब हमने इनको लहदा 0 के इक्वल रख लेना है। सबसे पहले तो हमने इनको कॉमन इनका लिख लेना ऐसे, यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया, प्लस 7 इजिकल टू आ गया 0 के। तो इस तरह से हमने ये भी सारा कॉमन करके लिख लेना। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने y प्लस 5 इजिकल टू 0 लिखा और 2y प्लस 7 इजिकल टू लहदा से 0 लिखा। अब यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू निकल आई वो -5 आई, और यहाँ से हमारे पास जो आई 2y इजिकल टू आ गया -7 के, और फिर y की वैल्यू निकली -7/2। तो इस तरह हमने y की दो वैल्यूज़ निकाल ली। ये भी वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन 2 में किया था, कि उसमें भी जब हमने पुटिंग की थी तो हमारे पास y की वैल्यूज़ निकल आई थी। तो हमने क्या किया था, इन y की जो वैल्यूज़ निकली हैं इनको जहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकली थी ये वाली इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे पुट कर दिया था। तो हमने बारी बारी इनको यहाँ पुट कर देना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पुट y इजिकल टू -5 इन इक्वेशन 3, और इसी तरह हम एक लाइन लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम लिख लेंगे पुट y, यहाँ पे जो वैल्यू -7/2 इन इक्वेशन 3। तो अब हम इनको पुटिंग स्टार्ट करते हैं। x इजिकल टू हमारे पास क्या था 7 प्लस y, यानी यहाँ पर 7 प्लस y था, और अब हम इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये बनेगा 7 तो प्लस y की वैल्यू -5 है। x इजिकल टू हमारे पास आ गया 7 - 5, तो x की वैल्यू जो निकली वो हमारे पास 2 निकल आई, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब हम दूसरी तरफ करते हैं, दूसरी तरफ क्या बनता है x इजिकल टू 7 प्लस y लिखा, फिर यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी, 7 प्लस y की वैल्यू क्या है -7/2। इसी तरह हमने माइनस को सोल्व किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7/2 आ गया। तो यहाँ हमारे पास एलसीएम आ रहा है, तो हमने 2 को एलसीएम में लिख लिया, तो 2 से कैंसिल 7 रिमाइंडर जो बच गया था वो आ गया। अब यहाँ माइनस लगा और यहाँ नीचे है 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आया, तो इसका मतलब हमने 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास 14 आ गया। तो x इजिकल टू हमारे पास आ गया 7/2। तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आई वो 7/2 आई। तो इस तरह हमने जो दोनों एक्स वाई यहाँ से एक वैल्यू है, एक एक्स वाई यहाँ से वैल्यू है, तो इनको हमने सोल्यूशन सेट में ज़रा सही तरीके से लिख लेना है। यहाँ से सबसे पहले तो हम इस वाले सेट को लिखेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पहले आ रही है, वाई की बाद में लिखनी है। तो एक्स की वैल्यू 2 है और -5 वाई की, तो 2 और -5 एक सेट में लिख लिया। अब दूसरे में क्या आ रहा है 7/2 एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर आगे आती है -7/2 वाई की वैल्यू। तो इसको हमने एक सोल्यूशन सेट में क्लोज कर लिया। तो इसके साथ ही ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये सोल्व हो गया और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला भी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह का है, जिसमें भी दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं और इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो अब हम स्टार्ट करने लगे जो हमारे पास 2.7 वाली एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं। जैसे हमने क्वेश्चन 3 में सोल्व किया क्वेश्चन को, उसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशंस थी दोनों, और हमने जो सिंपल लीनियर इक्वेशन थी उसमें से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और उसे दूसरे में पुट किया, और वहाँ से हमारे पास सारा प्रोसेस होकर हमारे पास एक सोल्यूशन सेट बन गया। अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है,
बिल्कुल सेम टू सेम हमने क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। तो यहाँ पर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को नाम देना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी से हमने इक्वेशन 1 कहा, और a डिवाइड बाई एक्स माइनस बी डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 2, इसे हमने कहा ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ सबसे पहले तो हमने जो इक्वेशन 1 है उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेना है, ताकि जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकें। तो यहाँ हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ हम सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी को लिखेंगे, और सबसे यहाँ पे हम अब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ हमने x इज इक्वल टू किया a माइनस बी माइनस वाई, जो x है उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे और जो y है वो उधर चल जाएगा। तो हमने इस जो इक्वेशन है इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 आई है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू जो निकलेगी उसे हम दोबारा इस इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे और हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो यहाँ अब हमने क्या करना है, इसको पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 2। यहाँ हमने लिखा a डिवाइड बाई एक्स माइनस बी डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 के। यहाँ हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया, a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ हमने क्या करना है कि ये तो हमने लिख लिया, अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे ताकि ये सोल्व हो जाए। तो एलसीएम में y भी आ गया और a माइनस बी माइनस वाई ये वाली पूरी वैल्यू भी आ गई। अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो ये जो a माइनस बी माइनस वाई ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हुई, और जो रिमेनिंग y बचा था उससे हम जो ऊपर a लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ हमारे पास माइनस आया, और यहाँ पर जो y है ये y से कैंसिल हुआ, और ये जो बाकी वाली वैल्यू है इसे हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया, b को मल्टीप्लाई कर दिया a माइनस बी माइनस वाई के साथ इज इक्वल टू हमने 2 लिख दिया। अब हमने इसको सोल्व करना है, ए वाई माइनस ए बी आ गया, माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस और बी वाई। हमने इस तरह से तो ऊपर सोल्व कर लिया, अब नीचे भी हमने सोल्व कर लेना है। ये बन गया ए वाई माइनस बी वाई और माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 के। अब जो नीचे वाली वैल्यू है उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ए वाई माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2 लिखा, और ये जो यहाँ पर वैल्यू थी उसे दूसरी तरफ ले गए, वाई का स्क्वायर ए वाई माइनस ए बी, ये जो सारी वैल्यू है इसको वैसे ही लिख देंगे, और जो यहाँ पर है 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये बनेगा 2 ए वाई माइनस 2 बी वाई और माइनस 2 वाई का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सारी यहाँ पे वैल्यू है इसको एक तरफ रख लेते हैं, इसको इधर ले आएंगे, ए वाई माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी वाई। अब यहाँ पर है जो इसको इधर ले आएंगे, ये बनेगा माइनस 2 ए वाई और यहाँ से प्लस 2 बी वाई, क्योंकि ये जो साइन है ये सारे चेंज हो जाएंगे दूसरी तरफ आके, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया, अब ये भी माइनस में है तो इधर आके प्लस में 2 वाई का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब हमने अरेंज करना है कि यहाँ पर y का स्क्वायर पहले लिख लेंगे और उसके बाद जो y की वैल्यूज़ हैं खाली उनको बाद में लिख लेंगे। यहाँ पर हमने 2y का स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ y की देखते हैं तो ay है और यहाँ पर दूसरा कोई ay हो तो यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पर हमने लिखा प्लस ay और ये माइनस 2ay। अब यहाँ कोई और देखते हैं वैल्यू, ये अगर हम by को देखें तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा by ये है तो हमने इसको भी इकट्ठा करके लिख लिया प्लस 2by। साथ हमारे पास रह जाता है प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए बी, इसे मैंने इस तरह से लिख लिया, पहले बी का स्क्वायर फिर माइनस ए बी लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसको सोल्व करना, सबसे पहले तो 2y का स्क्वायर आ गया, ये बन गया ए वाई माइनस 2ay तो ये बन गया माइनस ए वाई। यहाँ से हमारे पास आया बी वाई प्लस 2by तो ये प्लस 3by बन गया। ये बाकी जो b का स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 ये वैसे ही लिखा गया। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमने यहाँ पर ऐसा करना है कि y को हम कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पर जो अंदर वैल्यूज़ हैं उनको हम कॉमन में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरह करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो 2y का स्क्वायर है इसे वैसे लिखा रहने दिया और यहाँ से हमारे पास आया प्लस में y और यहाँ हमने अंदर माइनस a लिखा और प्लस 3b लिख लिया। इस तरह से हमने कॉमन ले लिया और प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू आ गया 0 के, ये वैसे लिखा गया। अब यहाँ ये बात आप देख लें कि 3b माइनस ए अगर आपने करना है तो आप इसे अरेंज कर लें, यानी ये 3by पहले आ जाए और माइनस ay बाद में आप लिख लें, ये आप कर सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो अगर हम चाहें तो इसे सोल्व कर लें और हम अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास
जो फार्मूला होगा उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिससे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैंने पहले लिख लिया। अब यहाँ देखें मैंने इस इक्वेशन को सोल्व किया, हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास 2y का स्क्वायर है, यानी a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की 3b माइनस a यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी अगर हम अरेंज करें तो 3b माइनस a बन जाता है, और c की वैल्यू b स्क्वायर माइनस a भी वैसे ही है। अब जब मैंने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व किया तो हमारे पास ये y की वैल्यू निकल आई। अब इसे मैंने एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में लिखा। अब ये जो प्लस और माइनस में लिखी गई हैं वैल्यूज़, इनको हम अलग-अलग सोल्व करेंगे और हमारे पास y की वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब हम यही काम करते हैं कि यहाँ पर जो y है इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, y की जो ये वाली वैल्यू से लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले -3b माइनस a प्लस a प्लस b डिवाइड किया 4 के साथ, ये हमने एक प्लस में लिख ली जो वैल्यू थी। y इज इक्वल टू हमने दूसरी जो लिखी -3b माइनस a, और यहाँ पे माइनस जब लगाया तो अंदर जो a प्लस बी था उसके गिर्द ब्रैकेट आ गई, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं माइनस बाहर लगे तो। अब हम इसे सोल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। -3b माइनस माइनस प्लस a प्लस b डिवाइड किया 4 के साथ। y इज इक्वल टू हमारे पास आया -3b को प्लस b से करें तो -2b आता है, और यहाँ पे हमारे पास प्लस a प्लस 2a बन गया, डिवाइड किया 4 के साथ। अब हम इसे चाहें तो अरेंज कर लें, ये 2a माइनस 2b बन जाता है और डिवाइड करते हैं 4 के साथ। y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, यहाँ से हम 2 को पहले कॉमन लेते हैं, अंदर हमारे पास आ जाएगा a माइनस b डिवाइड किया 4 के साथ, और 2 ज़ार हो गया 4, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया a माइनस b डिवाइड बाई 2। तो ये हमने एक जो y की वैल्यू है वो निकाल ली है। अब हम दूसरी y की वैल्यू को निकालते हैं। y इज इक्वल टू हमें जैसे हमने किया पहले -3b और माइनस प्लस a लिखा। अब यहाँ माइनस के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये -a माइनस b बन गया, डिवाइड किया 4 के साथ, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ये प्लस से माइनस से कैंसिल, और -3b माइनस b माइनस 4b हो गया, डिवाइड कर दिया 4 के साथ। तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास y की जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो y इज इक्वल टू -b रह गई। यहाँ हम देखें तो हमारे पास जो दो y की वैल्यूज़ आ गई हैं वो हमने लिखनी है। तो अब हम इन्हें सोल्व कर लेते हैं अलहदा से, इन y की वैल्यूज़ को, यानी इनको हमने इक्वेशन जो हमारे पास 3 है इसमें हमने पुट कर लेना है। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। हमने लिखी x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, ये हमने इक्वेशन नंबर 3 को लिख लिया। यहाँ पे सबसे पहले हम पुट y इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइड बाई 2 को पुट करेंगे, यानी हमने पहले एक वैल्यू को पुट कर लेना है, फिर हम दूसरी को पुट कर लेंगे। यहाँ मैं दूसरी तरफ ही इस तरह से लाइन लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए। अब यहाँ पर हमने कौन सी y इज इक्वल टू माइनस बी को पुट करना है, यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस बी को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, a माइनस बी माइनस वाई। यहाँ अब हमारा यही काम है, बस हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाना है। x इज इक्वल हमने कहा a माइनस बी माइनस, अब यहाँ y की हम वैल्यू पुट करेंगे a माइनस बी डिवाइड बाई 2, यह हमने y की वैल्यू यहाँ पुट की। x इज इक्वल हमारे पास आया a माइनस बी, अब ये जो माइनस है ये अंदर ब्रैकेट से सोल्व हो रहा है तो हमने इसको सोल्व कर देना, तो अंदर आ गया -a प्लस b डिवाइड कर दिया हमने 2 के साथ। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ हमने एलसीएम लिया, और ये जो नीचे ये जो a और b हैं ये अलग-अलग टर्म्स हैं, इनके नीचे हमने लगा दिया 1, क्योंकि इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 ही आएगा। यहाँ से 2 से कैंसिल हुआ, ऊपर जो -a और प्लस b था वो वैसे लिखा गया। अब 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया, इसका मतलब हमने 2 को b से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ गया हमारे पास -2b। फिर यहाँ पे 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 2 आता है, तो 2 को हमने a से मल्टीप्लाई किया तो 2a आ गया। तो ये हमने इस तरह से वैल्यू लिख ली। x इज इक्वल टू आ गया 2a, अब यहाँ सोल्व करते हैं तो 2a माइनस a, ये हमारे पास खाली प्लस में a आ गया। अब -2b और प्लस b, ये माइनस b आ गया माइनस में। अब यहाँ डिवाइड किया इसको 2 के साथ, तो इसका मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो निकल चुकी है। अब यहाँ पर एक तो हमने निकाली, अब हम दूसरी निकालते हैं। x इज इक्वल टू हमने यहाँ पे -b पुट करना, सिंपल -b लिखा माइनस लगाया, y की वैल्यू -b से पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू हमारे पास है a माइनस बी प्लस b, यानी x इज इक्वल हमारे पास आया ये -b प्लस b कैंसिल, तो a जो है वो x की वैल्यू निकल आई। अब जो इसके कोरस्पोंडिंग x और y की वैल्यूज़ हैं उन्हें हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना है, यानी x की ये वैल्यू है एक सेट के अंदर, तो y की ये वाली वैल्यू होगी जहाँ पर जिसको हमने इस इक्वेशन में पुट किया था।
तो अब हमने सोल्यूशन सेट बनाना है। सोल्यूशन सेट बनाने का तरीका आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देख चुके हैं। अगर आपने क्वेश्चन 1 2 3 कर लिया तो आपको वो सोल्यूशन सेट बनाना आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाई और एक्स की वैल्यू देखी पहले, a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये एक्स की वैल्यू है, और b की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, a माइनस, वो भी a माइनस बी डिवाइड बाई 2 है। तो ये एक सेट हो गया। आप दूसरा सेट देखते हैं, उसमें x की वैल्यू a है और y की वैल्यू है माइनस बी। और ये भी आपने तरतीब का ख्याल रखना है कि x की पहले आए और y की बाद में आए। तो इस तरह हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सोल्यूशन सेट लिख लिया।